हमसे आगे आदमी पहले से चल रहा है 50 कदम पहले, और हम केवल 50 कदम पीछे हैं, और हमारी गति दौड़ने की उतनी ही हो जितनी 50 कदम आगे चलने वाले की है, तो क्या आप कभी रेस जीत पाओगे? मुझे लगता है तर्क की कसौटी पर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस बात को बहुत आसानी से समझते होंगे कि यदि हमारी भी स्पीड उसकी स्पीड की बराबर है तो हम 50 कदम तो छोड़ो, यदि एक कदम भी पीछे हैं तो भी हम उस रेस को जीत नहीं सकते। इसी का नतीजा है कि जितना पिछड़ा वर्ग का आज मुख्यमंत्री फंसा है, चाहे लालू यादव हो या मायावती हो, चाहे जो भी हो, आज उसके गर्दन पर जो तलवार लटका हुआ है, समझिए थिएटर उसके न्यायपालिका के भरोसे उसकी सरकार चलती रही है और कितना डिस्टर्ब किया गया है यह लोग देख रहे हैं। इसके पहले आप देखे हुए किसी मुख्यमंत्री को सज़ा नहीं हुआ होगा, कई एक सालों तक जेल में डाल के रखा गया। और यह पहला नियम है कि हम किसी भी केस में, हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो जिला कोर्ट है अगर वह फैसला देता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को अप्रूवल नहीं करता है जब तक वो फैसला पूरा नहीं माना जाएगा। और जिला कोर्ट किसी भी फैसला दिया तो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं सही है। यही है हमारा संवैधानिक व्यवस्था, एकदम गलत है। जब तक संवैधानिक बेंच इसको नहीं अप्रूवल करता है, जब तक उस चीज़ को मान लेना यह सही नहीं है। संविधान के हिसाब से भारतीय लोकतंत्र का हरासमेंट है, इसमें सबका दोषी है, हम लोगों का भी दोषी है। जब मंडल कमीशन आया, मंडल आयोग लागू हुआ, फिर भी बीपी सिंह की सरकार गिर गई। सबसे ज़्यादा 80% 85% पिछड़ा समाज है, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन रही है। आज हम पड़ गए मंडल के चक्कर में, हिंदूवादी के चक्कर में पड़ गए। राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, ये अलग नया राष्ट्रवाद की व्याख्या हो रही है। तो क्या है, हमारे ही समाज को, हम ही को, हमारे ही दूसरे रास्ते उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हम सब लोगों को इसमें जागृति की जरूरत होगी, चाहे वो मीडिया के वर्ग के लोग हो हमारे, चाहे न्यायपालिका के लोग हो। खास करके दो जगह मीडिया में देखिएगा कि अपर कास्ट के लोगों की प्रधानता है, पीछे दलित वहाँ नगण्य है, वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ दबाएगा, परेशान करेगा। सर समस्या ये कैसे समाधान होगा? लड़ाई हमारी जारी रहेगी, संघर्ष होगा। जिस तरह देश गुलाम था, हम लोग संघर्ष किए, आज़ाद हुआ, उसी तरह से फिर से ये लड़ाई, ये काले अंग्रेजों से लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा और होगा, आज न कल होगा। काले अंग्रेज क्यों कर रहे हैं लोग? काले अंग्रेज इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग लोकतंत्र का हत्यारा है, वो लोग जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, इसलिए कह रहे हैं। अंग्रेज भी लाया तो कम से कम अंग्रेज एक समानता वाला कानून लाया। आज जो पढ़ने का अधिकार मिला, इसके पहले किसको पढ़ने का अधिकार था? एक जाति विशेष के लोगों को। इस देश में लिख गया कि ब्राह्मण ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, नहीं दूसरे को पढ़ने दिया जाता था। कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग, राजा महाराज के बाल बच्चे पढ़ते थे, तो पढ़ते थे क्या? धनुष विद्या, लड़ने वाला पढ़ाई पढ़ता था। धनुष विद्या, कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे हमको क्या कहते हैं कि लड़ाई में जो क्या बोलता है उसको, जो कुरुक्षेत्र में जिस तरह से सजा गया था, वो सब की उसमें प्रधानता थी। बाबा साहब तो संविधान में समानता का अधिकार दिया है। हाँ, बाबा साहब दिए हैं। फिर वो कानून लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? लागू तो कानून है, ये है समानता कानून तो लागू है, लागू है, लेकिन जब तक पूर्णतः वह धरातल पर नहीं आएगा, जब तक वह लागू करने वाले लोग हमारे नहीं होंगे। लागू करने वाले लोग जो जिसके हाथ में है वह गलत लोगों के हाथ में चला गया है, कैसे लागू होगा? उसकी मानसिकता है इन लोगों को दबा के रखे, इनके हक को छीन लिया जाए। आपके हिसाब से किनको ये लगना चाहिए, हाथ मिलना चाहिए, जो जिनके हाथ सौंपा जाए, जो लागू कर सके? एक आदमी के हाथ की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व हर विभिन्नता इस देश में है, बहुत सारे समूहों का, तो उसमें सब लोगों के जाति का, वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, पिछड़ा का भी। आज अमेरिका में कानून है तो वहाँ कहता है कि अगर काला का कोई न्याय करते हैं कोर्ट में, किसी काले व्यक्ति का अगर वहाँ न्याय होना है उस कोर्ट से, तो उसमें एक अगर बेंच बनता है हायर जुडिशियरी में, तो उसमें एक काला जज होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, दो ब्राह्मण जज मिलके एक पिछड़ा दलित का वो करेगा न्याय? कभी नहीं करेगा। और उसका एक उदाहरण देके होइएगा कि राजस्थान में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, तो जज ने कहा कि यह बलात्कार कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि यह मनुवादी लोग है, कैसे दलित से बलात्कार करेगा? ये तो हमारा ये व्याख्या मैंने किया था
उस समय बहुत तहलका मचा था इस व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे देश स्तर पर राजस्थान हाई कोर्ट का ही फैसला था। ऐसे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। आप जाइएगा बेल लेने, 50 को बहाना बना देगा, अरे जरूर किया होगा, उसकी मानसिकता बैठी हुई है। उसका आदमी आएंगे, बेल हो जाएगा, जेल नहीं जाने दिया जाएगा, ये सब है। तो इसलिए जब तक हमारे लोग नहीं रहेंगे, जब तक न्याय सही नहीं मिलेगा, और देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। आपका कहना है कि अमेरिका में आरक्षण लागू है? आरक्षण नहीं है, उसको आरक्षण नहीं कहिए, काले लोग रिप्रेजेंटेटिव कहिए, प्रतिनिधित्व कहिए। वहाँ 8% काला है उस देश में, और 22% जज है उसका। देखिए आंकड़ा उठा के, आंकड़ा तो सब जगह सार्वजनिक है। सर काले कौन लोग हैं? काले वहाँ जो अफ्रीकी मूल से है, एशिया मूल के लोग हैं, उसको काला बोला जाता है। सर उसे आरक्षण नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, आरक्षण नहीं कर सकते। काले लोगों को आरक्षण? वहाँ आरक्षण नहीं है, तो वहाँ प्रतिनिधित्व है, उनका चयन किया जाता है। हाँ, उसके लिए वहाँ की सरकार एक व्यवस्था की है। जैसे यहाँ कैसे कहता है लोग कि उसको, और एडीजे में जो लोग हैं अभी भी, उनके कुंडली को आप देखिए, उनका पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और हमारा समाज जो अनुसूचित जाति जनजाति है, चपरासी और कर्मचारी बनने के लिए ही नहीं, तो ये उसका मामला फंस जाता है। और फंसने के बाद जब वो न्यायपालिका में जाता है तो वो जो है निराश होकर न्यायपालिका से लौटता है। क्योंकि वहाँ जाता है तो जात के आधार पर फैसला होता है, धर्म के आधार पर फैसला होता है। और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो तो सबके लिए समान है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या पिछड़ा, तमाम लोगों के लिए है। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, और मैं इस लड़ाई में मैंने आगे तक रहता हूँ। और हर लड़ाई में मैं इस बार बार काउंसिल भी लड़ा था, जिसमें कुछ वहाँ जो बैठे हुए हैं बार काउंसिल में जो लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित भी इस संगठन में, बार काउंसिल में मेंबर बने। वो लोग कहते हैं कि बार काउंसिल को चमटोली और दुष्टोली नहीं बनाना है। तो ऐसे लोगों को तो समझाना बड़ा मुश्किल ना है। यानी कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे वो अंदर बैठ के कहते हैं कि एको को चमार दुसाद नहीं जीतना चाहिए। क्या मीनिंग है भाई? इस तरह का मीनिंग कि एक भी चमार दुसाद नहीं जीते बार काउंसिल में, और भाषण और वोट मांगने जाते हैं तो उस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बार काउंसिल में, बार काउंसिल का जो स्टाफ है वो लोग कौन है, ये भी तो देखिए। सर क्या चमार दुसाद होना गुनाह है? उनके नजर में तो गुनाह है ना भाई। इसके लिए न्याय की गुहार लगाए। ये जिस तरह से अब शब्द का वो लोग उपयोग करते हैं, जाति सूचक शब्द का, तो इसके लिए एक्चुअली क्या है ना कि वो तो ओपन, आज के डेट में जो स्थिति है देश में, आज के डेट में तो ओपनली जो भी समझदार आदमी होगा ओपनली तो नहीं बोल सकता है, लेकिन जहाँ उनकी इंटरनल बैठक होती है वहाँ पर तो लोग इस तरह की बात करते हैं ना। इस तरह का देश में, देखिए देश में अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब वो कहा जा रहा है कि सनातन धर्म की स्थापना करना है। सनातन धर्म का मतलब यही हुआ कि जिसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं हो, खाना खाने का अधिकार नहीं हो, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं हो, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं हो, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं हो, जूता पहनने का अधिकार नहीं हो। इस तरह के सनातन धर्म लाने वाले लोग हैं, और हम ही लोग में से कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातों में उनका साथ दे रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। उम्मीद है सर कि आगे आपकी मांगों को पूरी तरह से मांगनी जाएगी, और आगे आप उस कास्ट में, उस जाति से अलग होंगे लोग, और लोग आपके जाति को, आपके समाज को भी एक अच्छा पैदान में पहुँचाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।